सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। दिल्ली की हलचल भरी जिंदगी से ऊब चुका पत्रकार सोनिया कुमारी ने सोचा कि उसे अपनी अगली कहानी के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो पाठकों के रोंगटे खड़े कर दे। तभी उसे एक पुराने दोस्त से धुंधपुर गांव के बारे में पता चला। सुना है वहाँ कोहरे में परछाइयाँ चलती है, दोस्त ने कहा था। सोनिया हंस पड़ी। कोहरे में परछाइयाँ मतलब भूत प्रेत वाली कहानी? यह कहानी नहीं, सच्चाई है। धुंधपुर पहुंचते ही सोनिया को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव के लोग उसे घूर रहे थे, मानो उसने किसी प्रतिबंधित जगह पर कदम रख दिया हो। तुम यहाँ क्यों, क्या करने आई हो? एक बूढ़ी औरत ने पूछा। मैं सिर्फ कहानी लिखने आई हूँ। सुना है यहाँ कोहरे बहुत डरावना होते हैं। उसके इतना कहते ही बूढ़ी औरत का चेहरा सख्त हो गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ का कोहरा सिर्फ डरावना नहीं, जानलेवा है, दूर रहो इससे। सोनिया ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया। अगली रात वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ी। कोहरा चारों ओर फैला हुआ था, इतना गाढ़ा कि उसकी रोशनी भी उसमें घुल रही थी। अचानक उसने एक परछाई देखी। कौन है वहाँ? उसने आवाज़ लगाई। परछाई रुकी नहीं, वह सोनिया की ओर बढ़ने लगी। परछाई का आकार इंसानी था, लेकिन कुछ अजीब था। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सोनिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया। परछाई अब बहुत पास थी, उसकी आंखें चमक रही थी और वह हवा में तैर रही थी। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह सोनिया अपनी झोपड़ी में जागी। उसका सिर भारी था और यादें धुंधली। कैमरा बंद पड़ा था और उसमें रिकॉर्ड की गई फाइल गायब थी। गांव के बुजुर्ग ने उसे देखा और कहा, तुम्हें समझाया था पर तुम मानी नहीं, अब कोहरा तुम्हें जाने नहीं देगा। यह सब क्या है, मुझे सच बताओ, सोनिया ने झल्लाते हुए कहा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित शिवनारायण ने उसे पास बुलाया। यह कोहरा कोई साधारण कोहरा नहीं, यह धुंधपुर के पुराने राजमहल की सजा है। वहाँ का राजा अमृता चाहता था। उसने काले जादू से कोहरे को कैद किया, लेकिन वह खुद उसमें फंस गया। अब उसकी आत्मा इस कोहरे में भटकती है। जो भी इसे चुनौती देता है वह वापस नहीं लौटता। सोनिया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगी। मैं राजमहल जाऊंगी, उसने ढीठता से कहा। गांव वाले ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सोनिया उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। अगली रात वह राजमहल की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही उसने महल के टूटे फूटे द्वार को पार किया, कोहरा गाढ़ा और ठंडा हो गया। चारों ओर अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थी। सोनिया, एक धीमी डरावनी आवाज़ ने उसे पुकारा। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। महल के अंदर दाखिल होते ही सोनिया ने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियाँ बनी थी। कुछ आकृतियाँ इंसानों की तरह थी जो चीखते हुए दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एक परछाई उसके सामने आ गई। तुमने यहाँ कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है, परछाई ने कहा। कौन हो तुम? सोनिया ने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं इस कोहरे का राजा हूँ, यहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटता। सोनिया ने अपनी टॉर्च उस पर डाली, लेकिन टॉर्च की रोशनी बुझ गई। तभी उसे याद आया कि उसने अपने साथ एक तांत्रिक द्वारा दिया गया पवित्र धागा रखा है। उसने जल्दी से धागे को निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, कोहरे में चीखें गूंजने लगीं, परछाइयाँ एक एक करके गायब होने लगी। महल की दीवारें दरकने लगी। राजा की परछाइयों ने अंतिम बार कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन यह अंत नहीं है। अचानक एक तेज रोशनी हुई और सोनिया बेहोश हो गई। जब वह जागी तो वह गांव के बाहर पड़ी थी। गांव वालों ने उसे घेर रखा था। कोहरा गायब हो गया, किसी ने कहा। सोनिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजमहल खत्म हो चुका था, पर सोनिया को पता था कि कोहरा पूरी तरह से मरा नहीं। वह कहीं और किसी और के लिए वापस आएगा।